नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्ज़ाम मास्टरी ट्यूटोरियल। हम पीएससी क्लर्कशिप 2019 का फर्स्ट शिफ्ट का मैथ्स क्वेश्चन सारे डिस्कस कर चुके हैं और आज हम सेकंड शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस करेंगे। इंटरेस्टिंगली ये वही शिफ्ट है जिसको मैंने दिया था और ये एग्ज़ाम क्लियर किया था। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अ सम ऑफ मनी बिकम्स 4 times of itself in 2 years at compound interest. The rate of interest per annum is। तो यहाँ पे हम पिछले क्लास में भी देख चुके हैं a इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n। नाउ क्योंकि जो अमाउंट है वो 4 टाइम्स हो जा रहा है, दैट्स वाई 4p इक्वल्स टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 टू द पावर n। n क्या है? ईयर। तो यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ से p कट गया एंड स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड। अगर हम इसको स्क्वायर कर ले तो ये आ जाएगा 2 इक्वल्स टू 1 प्लस आर बाई 100। देयरफॉर यहाँ से 1 इधर आया, 2 माइनस 1 इज 1 इक्वल्स टू आर बाई 100। तो आर इक्वल्स टू 100%। सो हमारा आंसर है 100%। आप यहाँ पे देख पाएंगे कि पिछली क्लासेस में जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चंस सेकेंड शिफ्ट में भी डिस्कस किए गए हैं एंड दैट्स वाई PYQs are really very important. We get to know the pattern of each and every examination through that. Next question. A can do a half of work in 5 days. अब again half work अगर 5 days में करता है तो एक वर्क पूरा कितने दिन में करेगा? यूनिटरी मेथड से ये 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। तो A एक काम को करता है 10 दिन में, B एक काम को करता है 1/3 4 डेज में, तो 12 डेज। अब इन दोनों का टोटल वर्क कितना हो गया? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था इन दोनों का एलसीएम जो कि है 60। नाउ अगेन इनका एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? 6 और 5। इन दोनों का एफिशिएंसी का सम है 11। अब आप एग्जाम में एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट है। जब आप 60/11 करेंगे, आप देख रहे हैं कि 60 इज नॉट डिविजिबल बाई 11, तो जो भी आंसर होगा उसके डिनोमिनेटर में 11 ही होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन में तो नहीं है, इस ऑप्शन में है, तो ये है हमारा आंसर। इसको आप चेक भी कर सकते हैं। 11 इंटू 5 ये आएगा 55 प्लस 5 60/11। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, What rate percent is 1 minute 48 seconds to an hour? अब बोला है कि 1 मिनट एंड 48 सेकेंड्स और ये है मिनट में, 1 घंटे का कितना परसेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, परसेंट निकालने के लिए हम लोगों को दोनों जितने भी दिए हुए हैं नंबर्स उनको एक यूनिट में रखना पड़ता है, बट यहाँ पे मिनट और सेकेंड है और आर है। तो फर्स्ट थिंग दैट वी कैन डू इज सभी को मिनट में लेके आते हैं। ये हो जाएगा 1 मिनट प्लस 48 सेकेंड, तो इसको 48/60 मिनट लिख सकते हैं। और 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 60। जब भी परसेंटेज की बात हो तो समथिंग आउट ऑफ टोटल। तो यहाँ पे हमारा टोटल 1 आवर था और यहाँ पे समथिंग दिया हुआ है 1 प्लस 48/60। तो ये आ जाएगा 12 चौके 48, 12 पच्चे 60 और हो गया 9/5 इंटू 60। तो इसको काटिए, 3 तिहाई 9 और ये 20, तो ये आ गया 3/100। 3/100 का मतलब क्या आया? 3%। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A 60-minute long train is running at a speed of 40 km/h. It will cross a railway platform 90 meter long in। देखिए ये क्वेश्चंस बहुत ही फेमस है, सभी एग्जाम्स में आते हैं। अगर सिर्फ एक पॉइंट की बात की जाए तो एक ट्रेन इस पॉइंट को कितने डिस्टेंस में कवर करेगा? तो जो एक्चुअल ट्रेन का लेंथ होगा, अगर ये ट्रेन है इसका लेंथ है L, तो इस पॉइंट को क्लियर करने में वो उतना ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा जितना कि उसका लेंथ है। सपोज एक ट्रेन जा रहा है यहाँ से, तो ये जब पूरी तरीके से गुजरेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया? इतना डिस्टेंस इक्वल टू द लेंथ ऑफ द ट्रेन इटसेल्फ। बट जो कि इस क्वेश्चन में है, एक प्लेटफॉर्म को भी कवर करना है। दिस इज आवर प्लेटफॉर्म और यहाँ से सपोज एक ट्रेन आ रही है, तो जब एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा तो वो कितनी दूरी तय करेगा? जो ट्रेन की लंबाई है सपोज L और जो
प्लेटफॉर्म की लंबाई है सपोज p, तो डिस्टेंस टोटल कवर कितना हो गया, ट्रेन का लेंथ और प्लेटफॉर्म का लेंथ. सो इन दिस केस आवर डिस्टेंस इज 60 मीटर जो कि ट्रेन का है प्लस 90 मीटर जो कि प्लेटफॉर्म का है, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 150 मीटर. ठीक है. अब क्वेश्चन में पूछा है कि कितना टाइम लगेगा, तो हमको पता है स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम और टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड. तो यहाँ से डिस्टेंस टाइम कितना आएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड. अब यहाँ पे देखिए ये मीटर में है लेकिन ये किलोमीटर पर आवर है, तो पिछले क्लास में हमने देखा था किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना होता है. ठीक है, बस 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करिए, ये गया 5 3 ज़ार 15, ये आ जाएगा आपका 3/4 इंटू 18 2 9, तो ये आ गया 27/2 विच इज 13.5 सेकेंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ सेलर बॉट 15 एप्पल्स फॉर 12 एंड सोल्ड 12 एप्पल्स फॉर 15. देखिए सिमिलर क्वेश्चन लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था. अब हमारा सीपी और एसपी क्योंकि यहाँ पे नंबर्स अलग अलग हैं, 15 और 12 है, तो हम क्या करेंगे एक एप्पल को लेके चलेंगे. सपोज 15 एप्पल्स का दाम 12 है, तो एक का कितना हो जाएगा 12/15 जो कि है हमारा सीपी, तो ये हो गया 12/15. सिमिलरली एसपी कितना हो जाएगा 15/12. अब इन दोनों का रेशियो मैंने पिछले क्लास में भी समझाया है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो सीपी फाइनली होगा 144 और 15 इंटू 15 225 हो जाएगा हमारा एसपी. अब प्रॉफिट और लॉस के लिए हमें सीपी और एसपी का डिफरेंस चाहिए होता है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 5 - 4 1 और 22 - 14 8, तो 81 उसका प्रॉफिट है. प्रॉफिट क्यों, क्योंकि अगेन एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा 81 डिवाइडेड बाई 144 इंटू 100%. ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं. 9 नमा 81, अगेन 9 1 ज़ार 9 9 6 ज़ार 54, तो ये आ गया हमारे पास 9/16 इंटू 100%. अब मैंने आपको पहले भी बोला था कि परसेंटेज निकालने के लिए यदि हमें फ्रैक्शंस याद है अच्छे से तो हमारा काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है. 1/16 का मतलब होता है 6 1/4%. तो 9/16 के लिए हम क्या करेंगे 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6 + 1/4% को, तो ये आ जाएगा 9 इंटू 6 54% प्लस 9/4% जो कि यहाँ से 4 2 ज़ार 8 कट जाएगा, तो 54% प्लस 2% प्लस 1/4% जो कि होता है 56.25%. अब अभी आपको ये देख के थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन आप प्रैक्टिस करते करते ये चीज़ अचीव कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑन सिंप्लीफिकेशन, सो वी हैव टू सॉल्व दिस. दिस इज वेरी इजी. 3034 - 1002 डिवाइडेड बाई 20.04. ये डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर इंटू 100 होगा, ये 1 ज़ार 2 और यहाँ से ये 50 आया, तो 3034 - 50 करेंगे तो हमारा आंसर लास्ट डिजिट 4 आना चाहिए, तो दिस इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 25%. अगेन अ सिमिलर क्वेश्चन. सपोज एक चीज़ का दाम है 100, उसको उस पर हमने डिस्काउंट दे दिया 20%, तो वो कितने का हो गया 80 रुपीज़ का हो गया. अब हमने अगर उस पर 25% का डिस्काउंट दे दिया, मतलब 1/4 का डिस्काउंट दे दिया, तो ये कितना बच गया 3/4 बच गया. 25% का मतलब होता है 1/4. किसी चीज़ का 1/4 डिस्काउंट होना मतलब बच गया 1 - 1/4 जो कि है 3/4, तो ये आ जाएगा 4 दूनी 8 मतलब 60. तो पहले एक चीज़ का दाम था 100, अब है 60, मतलब ओवरऑल डिस्काउंट कितना हुआ 40%. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. 15% लॉस ऑन सेलिंग प्राइस इज व्हाट परसेंट लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस. अब अगेन ये भी बहुत अच्छा सवाल है, बहुत एग्जाम्स में आते हैं. जब भी आपको लॉस ऑन सेलिंग प्राइस या फिर लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस दिया जाए, तो आप पहले सीपी लिखिए, एसपी लिखिए और लॉस, इस केस में लॉस है तो लॉस लिखिए.
जिसके ऊपर लॉस बोला है उसी को 100 पकड़िए। यहाँ पे 15% लॉस ऑन सेलिंग प्राइस है। एक्चुअली में लॉस या फिर प्रॉफिट हमेशा सीपी पे कैलकुलेट होती है, लेकिन इस क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस के ऊपर लॉस बोला है, 15% ऑन सेलिंग प्राइस। अब अगर हमारा एसपी 100 है तो लॉस कितना हुआ होगा? ऑब्वियसली 15, क्योंकि 15% है। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पे लॉस हो रहा है तो सीपी बड़ा होना चाहिए था एसपी से, है ना? कितना ज़्यादा होना चाहिए था? 15 ज़्यादा होना चाहिए था। तो हमारा देयरफॉर सीपी हो जाएगा 100 प्लस 15, जो कि आता है 115। देन व्हाट परसेंट इज लॉस ऑन कॉस्ट प्राइस? तो कॉस्ट प्राइस पे कितना लॉस है? 15 आउट ऑफ 115। अब इसको काटिए, 5 3 ज़ार 15 और ये आ जाएगा 23। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 3/23 इंटू 100%, जो कि आता है 300/23%। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, 23 है तो 23 इंटू 1 23, 70 बच गया, तो 369 1/13%, जो कि है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ 3 persons इज 7:5:4। 7:5:4। देखिए, बहुत कम टाइम मिलता है एग्जाम में, सभी को पता है ये बात। तो हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि जो क्वेश्चन देख के सॉल्व हो रहा है उसको वैसे ही सॉल्व किया जाए। यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ, इसीलिए मैं सब एक एक स्टेप आपको दिखा रहा हूँ, बट आप ये कोशिश करेंगे कि आप कैसे क्वेश्चंस को और आसान कर सकते हैं, देख के ही सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, द सम ऑफ एजेस ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड का जो सम है कितना है? 11 एक्सीड्स द डबल एज ऑफ द सेकेंड पर्सन। सेकेंड का डबल कितना हो जाएगा? 10। एक्सक्यूज मी। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना बोला है? अकॉर्डिंग टू रेशियो तो 1 है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से ये 5 ईयर्स है। ठीक है, तो डिटरमाइन द एज ऑफ सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन का कितना है? 5। तो 5, 1 यूनिट का मतलब अगर 5 है तो 5 यूनिट का मतलब 5 इंटू 5, जो कि है 25 ईयर्स। इस क्वेश्चन में आपको पेन उठाने की भी ज़रूरत नहीं है, आप ये देख के भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस किए हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 20, 42 एंड 63 लीव्स अ रिमाइंडर 1 इन ईच केस। अगेन सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन, वो नंबर बताइए जो कि 20, 42 और 63 से डिवाइड हो लेकिन 1 रिमाइंडर दे। तो हम देख सकते हैं, अगर कोई नंबर 20 से डिवाइड होगा और 1 रिमाइंडर देगा तो ऑब्वियसली ये और ये तो आंसर नहीं हो सकता। इस केस में यूनिट डिजिट 1 नहीं है। ठीक है, तो या तो ये है या फिर ये है आंसर। अगेन इसको एलिमिनेट कैसे करेंगे हम? 42 को हम लोग लिख सकते हैं 7 इंटू 6। तो अगर कोई नंबर 42 से डिविजिबल है तो वो 7 से भी डिविजिबल होगा। तो अब हम चेक करेंगे कि इन दोनों में से कौन सा नंबर एक्सक्यूज मी 7 से डिविजिबल हो और एक रिमाइंडर दे। तो सबसे पहले 1240 को चेक कर लेते हैं, डिवाइडेड बाई 7। तो ये आएगा आपका 7 1 ज़ार 7, अगेन 7 7 ज़ार 49। तो ये वाला नहीं हो रहा है। अगेन 1260/7, 7 1 ज़ार 7, 7 8 ज़ार 56। तो ये 180 टाइम्स डिवाइड हो जा रहा है 7 से, मतलब कि हमारा बी आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 + 1/2। अब इसको सॉल्व करना है। इसको हम लोग एलसीएम लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, या फिर उससे अच्छा तरीका मैं आपको समझाऊंगा, आप इसको तोड़ लीजिए। 20 + 1/2 लिख सकते हैं 21/2 को, प्लस 30 + 1/3 लिख सकते हैं हम लोग 31/3 को, माइनस x है सपोज, तो हम लोग इसको 35 + 2/3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसको करिए, ऐड करिए, 30 और 20 हो गया 50 + 1/2 + 1/3। अब ये x उस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये इधर आएगा तो माइनस, माइनस 35 - 2/3 इक्वल्स टू x। अगेन 50 - 35 इज 15 प्लस 1/2, अच्छा 1/3 माइनस 2/3, तो ये आ जाएगा -1/3 इक्वल्स टू x। तो 15 प्लस 2 3 ज़ार 6 और ये आ जाएगा 3 - 2 इक्वल्स टू x। तो ये आ गया 15 + 1/6।
जो कि है 15 1/6। तो ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट, द प्राइस ऑफ कोल इज इंक्रीज बाई 20%, बाई वॉट परसेंट अ फैमिली शुड डिक्रीज इट्स कंजम्पशन सो दैट द एक्सपेंडिचर रिमेन सेम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको समझने की कोशिश करिए। सपोज 100 रुपये दाम था पेट्रोल का और एक फैमिली 100 रुपये ही खर्च कर रही है, लेकिन जब पेट्रोल का दाम 20% बढ़ गया तो इसका दाम हो गया 120। अब 120 रुपीज़ खर्च होने वाला था उन लोगों का, फैमिली का, लेकिन अब क्या होगा, इनको कम करना है। कितना कम करना है इनको? 20 रुपये कम करना है। 20 रुपये कम करना है, तभी तो ये वापस 100 पे जाएंगे। लेकिन यहाँ पे परसेंटेज में पूछा है, तो 20 रुपये आउट ऑफ कितने रुपए कम करना है? अब हमारा बेस जो है वो 120 बन गया, तो 20 आउट ऑफ 120, तो यहाँ से ये 0 गया और ये आ गया 1/6। तो 1/6 का मतलब होता है 16 2/3%। सो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट, अ टैप कैन एम्प्टी अ टैंक इन 30 मिनट्स वाइल सेकेंड कैन एम्प्टी इन 20 मिनट्स। अगर साथ में है तो कितना टाइम लगेगा? सेम 30 मिनट्स 20 मिनट्स, ये दोनों मिलके कितना टाइम, कितना टोटल वर्क करेंगे? 60, दोनों का एलसीएम। अगेन ये एफिशिएंसी हो गया और ये हो गया 3, तो दोनों का सम 5, तो अगेन इन दोनों को एक साथ कितना लगेगा? 60/5 मतलब 12 मिनट्स। देखिए जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे हैं, पहले इसी टाइप के क्वेश्चन हम लोग शिफ्ट 1 में जो क्वेश्चन आए थे उसमें कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अ सर्टेन प्रिंसिपल अमाउंट्स टू 500 इन 3 ईयर्स। सपोज एक प्रिंसिपल है तो वो 3 साल में 500 रुपये अमाउंट बन जाता है, ठीक है। एंड 540 इन 5 ईयर्स, उसके बाद वापस 2 साल अगर इसको रखे तो ये 540 हो जाता है। ऐसा भी क्वेश्चन किए हैं। इसका मतलब 2 साल में कितना इंटरेस्ट बन रहा है? 40। 2 साल में इंटरेस्ट कितना बन रहा है? 40। तो सिंपल इंटरेस्ट में हम लोगों को पता है कि इंटरेस्ट इक्वल बढ़ता है, तो अगर 2 साल में 40 है तो 1 साल में है 20, ठीक है। यहाँ पे रेट पूछा है, इसके लिए आपको प्रिंसिपल चाहिए होगा। तो अगर 1 साल में 20 है तो 3 ईयर्स में कितना बढ़ा होगा? 20 × 3 मतलब कि 60। अब 500 अमाउंट हो गया था, 500 अमाउंट हो गया था एक प्रिंसिपल 3 साल में, और 3 साल में हमारे पास है 60 रुपीज़ बढ़ा था, तो ओरिजिनली कितना होगा? यहाँ से ओरिजिनली होगा 440। अब यहाँ से रेट पूछा है तो 20 रुपीज़ इंटरेस्ट कमाता है आउट ऑफ 440 रुपीज़, तो ये है हमारा आंसर। इसको कट करिए, ये कितना आएगा? 122। 1/22 कहीं ऑप्शन है? नहीं है, तो इसको हम लोग परसेंटेज में लिखेंगे। परसेंटेज के लिए क्या करना है? 1/22 इंटू 100 परसेंटेज, तो ये आ गया 100/22, तो ये 11 और ये 50/11%। सो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 300 ग्राम ऑफ शुगर सॉल्यूशन हैज 40%। अगेन सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन इज बीइंग रिपीटेड। एक सॉल्यूशन है 300 ग्राम का जिसमें 40% शुगर है। सपोज शुगर और वाटर का सॉल्यूशन है। 40% शुगर मतलब 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5, तो जिसमें 2 अगर शुगर है तो 3 है वाटर, ठीक है। हाउ मच शुगर शुड बी एडेड टू मेक इट 50% ऑफ द सॉल्यूशन? 50% मतलब होता है 1/2, मतलब 1 आउट ऑफ 2। अगर 1 शुगर है तो 1 वाटर है, ठीक है। ये है हमारे पास रेशियो। लेकिन क्वेश्चन में देखिए, क्या वाटर में चेंजेस आया था? नहीं। तो अब हम क्या करेंगे? इस वाटर को सेम करेंगे। कैसे कर सकते हैं? इंटू 3 से। तो पहले 2:3 था, अब कितना हो गया? 3:3, ठीक है। ये शुगर है, ये वाटर है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 2 + 3 मतलब 5 यूनिट जो था वो कितना था? 300। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 300/5 मतलब 60। अब कितना शुगर ऐड हुआ है? अगेन 1 यूनिट ही तो ऐड हुआ है, तो 1 यूनिट का मतलब है हमारे पास 60, तो 60 ग्राम्स इज द आंसर। आई होप आप लोगों को क्लासेस समझ में आ रही हैं।
अगर आप लोगों को कोई भी चीज़ समझने में दिक्कत हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसको वापस से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, अगर आपको कोई कंसेप्ट समझने में दिक्कत आ रही है तो आप हमें बताइए, उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। प्लीज़ शेयर, लाइक, सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को भेजिए। आप खुद देखिए, बार बार समझने की कोशिश करिए। और मैं तो चाहता हूँ आप एक बार वीडियो देखें, उसके बाद आपको देखने की ज़रूरत